फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएन स्टडी ग्रुप। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, 90% पूछने की संभावना भी रहती है। ठीक है, चलिए इसको मैं बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक दोनों माध्यम से इसको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसका ट्रिक होता है, सबसे पहले हम लोग ट्रिक जानेंगे। ट्रिक क्या होता है, r बराबर n-1 गुने 100 बाई t। अब r किसको बोलते हैं, t किसको बोलते हैं, n किसको बोलते हैं। ठीक है, r इक्वल टू मतलब r बराबर दर, t बराबर समय और n का मतलब क्या, कितना गुना। क्वेश्चन में गुना बोल रहा है ना, कितना गुना। इस क्वेश्चन में 2 गुना बोल रहा है, कहीं दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें 8 गुना हो जाएगा, तो वही n का मान होता है। ठीक है, तो चलिए मैं बताने जा रहा हूं, यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा। ठीक है, तो देखिएगा, r बराबर n-1 गुने 100 बाई t। ठीक है, देखिएगा हम लोग इसमें r का मान नहीं दिया, यानी दर का मान नहीं दिया है। सबसे पहले हम लोग दर निकालेंगे, तो r बराबर n का मान दिया है, n बराबर कितना गुना, यानी 2 गुना। तो n का मान दिया है 2 - 1, n का मान कितना दिया है 2, और सूत्र में क्या है -1 लिख दिया है, गुने 100 बटा t। t का मान दिया है कितना, 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा, 100 बाई 16 कटेगा कितना बार में, 25 बार में ही कटेगा, कितना 2 बार में, 4 से कटा 25 बार में 100, 4 से 16 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो r बराबर कितना हो गया, 25 बटा 4। ठीक है, r का मान कितना आ गया, 25 बटा 4। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि 8 वर्ष में कितना गुना होगा। ठीक है, तो हम लोग का r का मान निकल गया, तो पुनः लिखेंगे r बराबर n-1 गुने 100 बटा t। ठीक है, तो r का मान निकाल दिए हम लोग कि 25 बटा 4%। ठीक है, तो यहाँ पे 25 बटा 4 लिख देंगे। ठीक है, n का मान दिया है, नहीं सॉरी, n का मान हमको ज्ञात करना है कि 8 वर्षों में कितना गुना होगा। ठीक है, तो n का मान हमको ज्ञात करना है, तो n-1 गुने 100 बटा t का मान दिया है 8 वर्षों में कितना गुना होगा। ठीक है, तो 8 हो गए, यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 50 बार में, 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, यहाँ कुछ नहीं बचा लेकिन 1 बचा है। ठीक है, तो इसे गुना होगा क्या होगा, 2n-2 होगा ना जी, तो -2 इधर आएगा तो क्या होगा, 1 + 2 बराबर 2n। ठीक है, n बराबर 3/2, यानी कि 3/2 आया n बराबर, तो कितना होगा, इसे भागा देंगे तो 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 गुना होगा। ठीक है, तो यही हम लोगों का हो गया, आंसर हो गया, n का मान कितना निकल कर आ गया, 1.5 गुना। तो ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ट्रिकली मेथड से था। अब मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ,
तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, और आप लोग को बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से मैं कराने जा रहा हूं। बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगुना होता है तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा। इस क्वेश्चन में ना तो पी का मान दिया है, नहीं आर का मान दिया है। पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर। इस क्वेश्चन में ना तो मूलधन का मान दिया है और नहीं दर का मान दिया है। तो देखिए हमको ज्ञात कैसे करना पड़ता है। माना कि मूलधन यानी कि पी का मान कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपया, ठीक है। माना कि मूलधन 100 रुपया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो दुगुना बात कर रहे हैं, यानी कि 100 का दुगुना कितना होगा, 200 होगा। तो 200 जो निकल के आएगा वो क्या होगा, मिश्रधन होगा। कैसे होगा, इस चीज को मैं बता रहा हूं आपको कि 200 मिश्रधन कैसे होगा, तो मैं बता रहा हूं। 200 टाइम कितना दिया है, 16 वर्ष। 16 वर्ष टाइम कितना दिया है, 16 वर्ष, ठीक है। तो आप लोगों को साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला पता होनी चाहिए। नहीं होगा तो मैं एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, यही होता है। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। तो मिश्रधन बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए बराबर पी प्लस एस आई। ए बराबर पी प्लस एस आई, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचिएगा कि मूलधन 100 रुपया है और मिश्रधन कितना है, 200 रुपया। तो ब्याज नहीं निकल जाएगा जी। मिश्रधन 200 रुपया है, मूलधन 100 रुपया होगा, तो ब्याज कितना होगा, 100 रुपया होगा। यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा, 100 रुपया होगा। साधारण ब्याज कितना होगा, 100 रुपया होगा। 100 रुपया होगा। कैसे होगा, देखिए मान लीजिए कि मिश्रधन का मान दिया है कितना, 200, ठीक है। अब पी का मान दिया है कितना, 100। तो भाई एस आई को तो ही साधारण ब्याज हम लोग बोलते हैं। तो इधर 100 हो जाएगा तो माइनस होगा, कितना होगा, एस आई, ठीक है। तो 200 में से 100 जाएगा, कितना होगा, 100, ठीक है। यानी कि साधारण ब्याज का मान कितना आ गया, 100 आ गया। समझ में आया, नहीं आया तो देखिए फिर सही पर बता दे रहा हूं आपको। मूलधन 100 रुपया माना है। क्वेश्चन में बोल रहा है 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी कि 100 का दुगुना कितना होगा, 200 होगा। तो 200 बोल रहा है क्वेश्चन में, मूलधन दुगुना नहीं, मिश्रधन का बात बोल रहा है क्वेश्चन में। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो 100 का दुगुना 200, तो 200 हम लोग का हो गया, मिश्रधन हो गया। और टाइम क्वेश्चन में मेंशन किया, यानी कि टाइम दे रखा है कितना, 16 वर्ष। तो वहां से हम लोग निकाल दिए क्या चीज, साधारण ब्याज का मान कितना आएगा, 100 रुपया। तो अभी तक मूलधन पता चल गया 100, मिश्रधन पता चल गया 200, समय 16 वर्ष, साधारण ब्याज 100 रुपया। लेकिन दर का मान मुझे पता नहीं चला, तो मैं दर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, यानी साधारण ब्याज का पी गुणे आर गुणे टी बटा 100, ठीक है। तो एसआई दिया हम लोग कितना, 100 रुपया। पी भी दिया है कितना, 100 रुपया। हमको आर निकालना है, आर कितना होगा, ठीक है। तो आर निकाल रहे हैं। और टी का भी मान दिया है कितना, 16 वर्ष। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बेसिक चीज है। बेसिक पे आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब आपको बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, तो आर का मान कितना होगा, 100 बटा में 16, यानी कि 4 से 25 बार में कटेगा, 4 से
4 बार में कटेगा, यानी कि आर का मान कितना आया 25/4% आया। समझ में आया। अब हमको आर का ही मान पता चल गया, पी का ही मान पता चल गया, ठीक है। तो निकालना क्या है हमको, अब एसआई का मान ज्ञात करना है कि एसआई कितना आएगा अगले वर्षों में, मतलब अगले 8 वर्षों में एसआई का मान कितना आएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं अगले 8 वर्षों में एसआई का मान कितना आएगा, ठीक है। ध्यान देखिएगा आप लोग। तो एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100, ठीक है। तो पी का मान दिया है कितना 100, ठीक है। आर का मान कितना दिया है 25/4, और टी का मान कितना दिया है, तो अगले 8 वर्षों में, तो टी का मान 8/100, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 25 दूनी 50 हो गया। यानी कि जब हम 8 वर्ष समय का मान रखें तो साधारण ब्याज कितना है 50, और मूलधन कितना था 100, मूलधन कितना था 100। तो अमाउंट का हम एक फॉर्मूला बताया है, अमाउंट मतलब मिश्र धन 100, सॉरी अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस एसआई। तो पी यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो पी का मान कितना है 100, और प्लस साधारण ब्याज का मान कितना है अभी तुरंत निकल कर कितना 50, तो कितना हो गया 150 हो गया, 150 रुपये हो गया। अब हमको पता चल गया कि साधारण ब्याज का मान 50 रुपये आया और मिश्रधन का मान कितना आया 150 रुपये आया। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो मूलधन 100 रुपया है, मिश्रधन कितना निकल गया है 150 रुपया, कितना वर्षों में 8 वर्षों में। तो आप खुद सोचिए, इधर 100 रुपया है, इधर 150 रुपया, तो इसका 100 के तुलना में 1.5 गुना ही ना है। 100 रुपया मूलधन है हमारा और 150 रुपया क्या मिश्रधन निकल कर आया, यानी कि 100 का 150 कितना होगा 1.5 गुना होगा। यानी कि हम लोगों का आंसर कितना हो गया 1.5 गुना, 1.5 गुना। हम लोग का आंसर कितना होगा 1.5 गुना, 1 सही 1/2 गुना आंसर होगा, आंसर, ठीक है। आप लोग को लगता होगा कि बेसिक बहुत टफ है, ठीक है, दिखने से टफ लगता है, लेकिन आप जब इसको बनाने चलिएगा ना तो हमको नहीं लगता कि टफ लगेगा, ठीक है। आप लोग इसको केवल प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ये होगा कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको तो ट्रिक का जरूरी नहीं पड़ेगा। हमको लगता है आप लोग बेसिक का रिवीजन कीजिए, ठीक है। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सोल्यूशन का उसका, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, मैं साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर 1 करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ हट के है, बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा ना तो हमको नहीं लगता है कि नहीं बनेगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगेगा तो कहने कि मैं ट्रिक वाला जो कंसेप्ट था उसको दे दिया हूं, ठीक है। कहा दिया हूं कि आर बराबर क्या होता है n-1 गुने 100/t। आर बराबर आपको बताइए दिए हैं कि क्या होता है, आर बराबर दर होता है, टी बराबर टाइम होता है, और एन बराबर कितना गुना। समझ में आ रहा है? अब समझिए आप, मैं पहले तो ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, ठीक है। किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, यानी कि समय ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आर बराबर मैंने फॉर्मूला क्या बताया, n-1 गुने 100/t होता है। तो t बराबर भी तो फॉर्मूला ही वाला हो सकता है, n-1 गुने 100/r। अरे भाई, इसको जब हम
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से तो आर गुणे टी होगा ना जी। आर गुणे टी होगा। जब आर गुणे टी होगा, समझिए ध्यान से, आर गुणे क्या होगा, टी होगा, तो n-1 गुणे 100 हो गया। तो टी का मान कितना निकल के आ गया, n-1 गुणे 100 बटा r। ठीक है, इतना छोटी छोटी बात आपको नहीं आएगा, इसका मतलब आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, मैं दावा के साथ बोल रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन कभी फंसेगा ही नहीं। ठीक है, वही एक आध दो क्वेश्चन फंसेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो सबके साथ फंसता है, जो पढ़ाता है उनके साथ भी फंसता है, जो नहीं जो पढ़ाता है उनसे भी फंसता है, और जो पढ़ता है उनसे ही फंसता है। ठीक है, उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। r बराबर n-1 गुणे 100 बाई t बराबर n-1 गुणे 100 बटा r। ठीक है, तो यही चीज यहाँ मैंने मेंशन किया है, रखा है। तो बोल रहा था क्वेश्चन में समय का मान ज्ञात करने के लिए कितना समय में दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो हम लोग बतले किए हैं n मतलब कितना गुना, n का मान यहाँ पर रखेंगे 2, यानी 2 गुना बोल रहा है। ठीक है, 100 गुना में लिखने किया है तो लिख दे रहे हैं 100। r का मान दिया है कितना, 10% दिया है ना जी। तो t बराबर कितना होगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही ना होगा, गुने 100 बटा 10 कितना हो गया, t बराबर 10 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया। भाई अगर आपको इस समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग पढ़ते ही नहीं है। इतना छोटी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि t बराबर n-1 गुने 100 बटा r होता है। मैंने यहां पे ही बताया, जब क्वेश्चन 1 करा रहा तभी बताया, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो t बराबर मैंने बताया कि n-1 गुने 100 बटा r, तो दुगुना बोल रहा है n का मान, तो 2-1 गुने 100, r का मान कितना बोल रहा है 10%, तो 10, तो 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, गुने 100 होगा बटा 10 होगा, तो ये कट जाएगा 0 से 0, तो 10 गुणे 1 10 वर्ष, t का मान 10 वर्ष। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिक से था। मैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ कि इसका बेसिक कैसे बनता है। बेसिक बहुत जानना जरूरी है, कहने कि ट्रिक के माध्यम से तो हर बच्चा बना जाता है, एग्जाम में जाकर ट्रिक ही भूल जाता है। इसलिए कि बेसिक अगर आपको पता रहेगा तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग बहुत कम समय में भूलिएगा। आप लोगों को बेसिक बहुत ज्यादा दिन तक याद रहता है, बस केवल आप लोग उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो आप लोग तो नोट कर लीजिए, मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, तब तक मैं इसको बेसिक कंसेप्ट से बताऊंगा। ठीक है, आप लोग अगर मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तो हमको नहीं लगता है कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा या तो एज का या फिर क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, किसी भी चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊंगा तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। आप लोग मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, मेरा प्रार्थना है आप लोगों से। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, फिर मैं उसका निदान करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट जो कि बहुत बड़ा जड़ है ये चीज। अगर हम लोग मैथ में कुछ अच्छा खासा करना चाहते हैं तो हम लोग को बेसिक बहुत ज्यादा ही जानकारी होनी चाहिए। बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना बेसिक का मैथ अधूरा है, इसलिए आप लोग बेसिक जानिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि माना कि क्या चीज, मूलधन यानी p का मान 100 रुपये। ठीक है, मूलधन बराबर 100 रुपया। r तो देवे किया है कितना, 10%, r मतलब दर। ठीक है, बोल रहा है कि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है।
तो जब 2 गुना हो जाता है यानी कि प्रिंसिपल का वैल्यू 100 है तो 2 गुना हो जाता है, यानी कि 2 गुना जब होगा तो मान किसका बनकर आएगा, मिश्रधन का बनकर आएगा। ठीक है, मिश्रधन कितना हो गया, 200। मिश्रधन का मान कितना हो गया, 200। 100 का 2 गुना 200। इसके जब पहला क्वेश्चन मैं बता रहा था तो उस समय आप लोगों का फॉर्मूला होता है कि ए बराबर P प्लस SI होता है, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस व्यास होता है। तो मिश्रधन का मान यहाँ पे कितना दिया है, 200 दिया है, यहाँ 200 लिख देंगे। अब P का मान कितना दिया है भाई, 100 दिया है, यहाँ 100 लिख देंगे। ठीक है, SI हमको ज्ञात करना है कि साधारण ब्याज कितना होगा। देखिएगा 200 माइनस 100 बराबर SI। ठीक है, तो SI का मान कितना आ गया हम लोगों का, 100 आ गया। समझ में आया, SI का मान कितना आ गया हम लोगों का, 100 आ गया। तो आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। अरे भाई मूलधन का मान पता चलिए गया, दर का मान पता चलिए गया और साधारण ब्याज का मान पता चलिए गया है। ठीक है, तो हमको टाइम नहीं निकल जाएगा। हम लोग फॉर्मूला बताइए कि आप लोगों को कि SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा 100 होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो बस सो सिंपल, आसान है। SI का मान कितना है, 100 आया है, यानी कि साधारण ब्याज का मान 100 आया है। तो 100 यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। फिर P का मान 100, R का मान मेंशन करने क्या है 10%, तो 10 रख देंगे। और T का मान बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए, T का मान यानी समय कितना होगा। नीचे 100 हो गया, ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो ठीक है 100 बराबर 10T, तो T बराबर कितना होगा, 100 बटा में 10। ठीक है, ये कट गया, तो यानी T बराबर 10 वर्ष हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए। ठीक है, समय निकाल दिए कितना, T का मान 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन का कह रहा था कि किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 10 वर्ष लगेगा कि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, 10 वर्ष समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग क्या बोलते हैं, PN स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हम आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जय हिंद।